गुड मॉर्निंग दोस्तों हर बार की तरह एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, जेई एडवांस में 50% प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में होते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ाई किए हो, सारे होमवर्क बनाए हो, सारे मॉड्यूल किए हो, टीचर्स के क्लास नोट्स अच्छे से रीड किए हो, तो आपको आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आते हैं आज के मुद्दे की बात पर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको जेई एडवांस का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो 2025 में पूछा है। ये क्वेश्चन दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत इजी है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जिसको मैकेनिक्स आएगा, जो मैकेनिक्स सीख लिया, वो एडवांस के मेंस के किसी भी तरह के फिजिक्स को फोड़ के रख देगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स में है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपको दोस्तों सीखना ही चाहिए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लो। उसमें इन्होंने एक रॉड के दो सिचुएशन को दिया है। दोनों सिचुएशन में रॉड को थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं और उससे बनने वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेशियो पूछ रहे हैं। सॉरी, उससे बनने वाले फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो डायग्राम नंबर पहला देखते हैं। देखो, डायग्राम नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखो, इसमें बेसिकली इन्होंने ऐसे एक रॉड दिया है, आपको दिख रहा होगा, और रॉड को इसके अपर एंड को एक स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट किया है और लोअर एंड को इधर से एक स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट किया है। बराबर, ठीक है। हालांकि ये दीवार है ऐसे, तो कोई लेना देना नहीं है। आप इसे दीवार नहीं भी दिखाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ फिक्स होनी चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों केस में कितना है, के है। अब जब इसको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये ऑक्सीलेटरी मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में इन्होंने पहले से बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आप देखो, इस रॉड को चाहे इधर डिस्टर्ब करो चाहे इधर डिस्टर्ब करो, ठीक है। चलते हैं। मान लो इस रॉड को इस पॉइंट ओ के अबाउट हमने जो है इसे यहां ऐसे इधर डिस्टर्ब कर दिया, तो इधर जब हम घुमा देंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगा, ये स्प्रिंग तो छोटा हो जाएगा, और ये वाला जो है ये स्प्रिंग तो बड़ा हो जाएगा। ये स्प्रिंग मान लो दब गया है, कितना से दबा है, x से, और ये स्प्रिंग जो है एक्सपंड कितना से हुआ है, x डैश से। क्वेश्चन में दिया है ये हिस्सा L/2 है और ये हिस्सा भी L/2 है। तो इस केस में देखोगे, पहला स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है यानी ऊपर वाला, तो कंप्रेस हो रहा है तो फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, अवे, और दूसरा स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है तो बाहर टूवर्ड्स मी, यानी कि वो भी लेफ्ट साइड ही लगाएगा। यानी इस रॉड पर दोनों साइड में जो फोर्स है वो लेफ्ट पे लग रहा है, और ये एंगल कितना दिया है, थीटा। मान लो हमने इसको डिस्टर्ब किया है। तो अगर आप इसको निकालोगे, इसको बाहर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में हमें एक बात पता चलेगा कि पहला स्प्रिंग जो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये मान लो F1 है। दूसरा स्प्रिंग इसके सेंटर पे जो फोर्स लगा रहा है, ये मान लो F2 है। तो इसके अबाउट ये ऐसे घूमने की, सॉरी उल्टा बना दिया, इसके अबाउट ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। बात सही है। डिस्टर्बेंस कितना से हुआ है, थीटा से। तो आप देखो, जो F1 है ये F2 है, ये दोनों मिलकर इस स्प्रिंग को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कहां घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे। अगर हम इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क कितना होगा, यही देखना है। देखो, हमने डिस्टरबेंस दिया है क्लॉकवाइज, यानी एंगल का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, और यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है वो इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड है। यानी एंगल लग रहा है माइनस के कैप में और टॉर्क लग रहा है प्लस के कैप में। तो अगर टॉर्क निकालोगे तो देखो, F1 भी इसको एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे F1 और इंटू L। इसके बाद F2 जो है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है L है। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, रोटेशनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड रोटेशनल पॉइंट। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है। इसी तरह से हम दूसरे का टॉर्क लिखेंगे तो F2 इंटू L/2 होगा, ठीक ना। अब इन सबका हम डेटा फिल करते हैं। देखो, ये जो टॉर्क है, टॉर्क बेसिकली होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां से हम क्या लिखेंगे, -I इंटू अल्फा। ये वाला हिस्सा यहीं खत्म हो गया है। और इधर अगर आप देखोगे तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो,
F1 जो है पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स है, ये x से कंप्रेस है, तो ये आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, kx इंटू एल, और दूसरा कितना मिलेगा, kx डैश और इंटू एल बाई 2। बात बिल्कुल बराबर है। अब माइनस क्यों लिया है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि एंगल यहां नेगेटिव है तो टॉर्क जो है पॉजिटिव है, यानी एंगल इनसाइड है तो टॉर्क आउटसाइड है, तो हमने यहाँ पे एंगल को पॉजिटिव लेंगे, इसलिए हमने यहाँ आई के पहले क्या लिया है, माइनस लिया है। इस माइनस को इधर भेज दो। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट ओ के कितना होगा। देखो जैसे मान लो इधर कोई रॉड है और इसके सेंटर के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है ml²/12। बात बिल्कुल सही है, लेकिन रोटेशन इसके वन इंड की तरफ हो रहा है, तो अगर कोई परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे है और यहां भी एक एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे ml²/12 और प्लस ये डिस्टेंस कितना से है, ये है l/2, तो यहाँ पे जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ये बन जाएगा ml²/4 और दोनों जोड़ोगे तो ml²/3 आएगा, ठीक ना। यानी ये आप जानते भी होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड एट इंड पॉइंट कितना होता है, ml²/3 होता है, बशर्ते वो एक्सिस जो है रॉड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसमें है, ये निकालना आप जानते होंगे। तो अब हम इनको यहाँ पे डेटा फिल कर देते हैं। तो जब हम तो ये बात पता चल गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होगा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो x क्या होगा, देखो x बेसिकली एक सरकॉम्फ्रेंस, एक सर्कल का हम सरकॉम्फ्रेंस कह सकते हैं, तो x यहां से होगा l इंटू थीटा। कैसे पता चला, क्योंकि बड़े वाले स्प्रिंग यानी पहले वाले स्प्रिंग के लिए जो रेडियस का काम कर रहा है वो l है, और छोटे वाले स्प्रिंग के लिए जो रेडियस का काम कर रहा है वो कितना है, l/2, तो सरकॉम्फ्रेंस इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। इसी तरह से x डैश निकालोगे तो l/2 इंटू थीटा आएगा। ये दोनों इसमें फिल कर दो तो यहां से मिल जाएगा ml²/3 और अल्फा, और यहां से फिल करोगे तो जैसे ही x की वैल्यू आप l थीटा यहां पे आप फिल करने वाले हो तो देखो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका kl²θ। अब माइनस जैसे x डैश की वैल्यू यहां फिल करोगे तो ये आपको मिलेगा kl²θ/4। बात बिल्कुल सही है। तो l² कैंसिल हो गया। अब यहां से देखोगे तो अल्फा निकाल लो, जब अल्फा निकालोगे तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा 5/4, यानी अल्फा निकालोगे तो आपको मिलेगा 15/4 और यहां से मिल जाएगा k/m इंटू थीटा, ये मिल गया। तो आप देखो एंगुलर एसएचएम में हम क्या पढ़ते हैं, एंगुलर एसएचएम में हम पढ़ते हैं कि अगर एंगुलर एक्सीलरेशन -c टाइम्स x आ गया है तो ये जो c होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। या आपने पढ़ा होगा कि इक्वेशन की अल्फा बराबर एंगुलर एसएचएम के लिए ओमेगा स्क्वायर x होता है, सॉरी, तो एंगुलर एसएचएम में आपने पढ़ा होगा कि जो अल्फा होता है ये होता है -ω²θ। तो अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो इसमें देखोगे तो ω1 जो स्क्वायर है ना ये आया है 15/4 k/m आया है। बात बिल्कुल सही है, 15/4 k/m आया है। तो अगर आप यहां से ओमेगा देखोगे तो ओमेगा बेसिकली होता है 2πf1। बात बिल्कुल सही है। तो यहां से जो ω1 आएगा ये आपको मिलेगा 15/4 और ब्रैकेट में k/m। तो ये डेटा याद रखो, जो ω1 आया है दैट इज 15/4 और k/m आया है। अब हम इसके दूसरे सिचुएशन का ओमेगा निकालते हैं। दूसरे सिचुएशन का ओमेगा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। तो दूसरे सिचुएशन में दिया क्या है, दूसरे सिचुएशन में भी सेम रॉड है, सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों साइड जो स्प्रिंग है वो सेम लेवल पे है, यानी इस रॉड के सेंटर पे लगा है, बस ऐसे लगा है, और यहाँ पे रॉड क्या है, हिंज है। अब अगर इस रॉड को हम डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे थीटा एंगल से घुमाते हैं, तो ये जो स्प्रिंग है, लेफ्ट वाला जो स्प्रिंग है, ये अगर x डैश से एक्सपांड हो रहा है तो राइट वाला स्प्रिंग जो है x डैश से कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि राइट वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है और लेफ्ट वाला स्प्रिंग जो है एक्सपांड हो रहा है।
तो लेफ्ट वाला स्प्रिंग रॉड को अपनी तरफ खींचेगा और राइट वाला स्प्रिंग रॉड को धक्का देगा, यानी दोनों फोर्स कहाँ लगेंगे, दोनों फोर्स राइट साइड में ही लगने वाले हैं। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों फोर्स को हम F बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग रहा है। और यहां से इसका जो डिस्टेंस है ये है L/2। अब अगर फिर से हम पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लगाते हैं तो टॉर्क हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टोटल फोर्स 2F और इंटू डिस्टेंस L/2। बात बिल्कुल सही है। तो टॉर्क फिर से वही हो जाएगा I इंटू अल्फा, माइनस ले लो और यहाँ पे ये बन गया 2 और F कितना आएगा, F आएगा kx डैश L/2 और x डैश की वैल्यू कितना मिलेगा, आप देखोगे अगर तो x डैश की वैल्यू फिर से मिल जाएगा L/2 थीटा, इधर फिल कर दो तो I की वैल्यू फिलअप करोगे ml²/3 और इंटू अल्फा और यहां से कितना मिलेगा, इधर से ये 2 तो 2 कट गया और जैसे ही इसको लिखोगे तो आपको L²/2 थीटा मिलेगा। तो L² फिट कट गया तो अल्फा कितना मिला है -3/2 और यहाँ k भी है ध्यान देना और k/m इंटू थीटा। तो अब इस केस में अगर आप ओमेगा की वैल्यू देखोगे तो 3/2 k/m रूट में आया है, यानी यहां से अगर हम देखेंगे तो ω2² जो है ये आया है 3/2 k/m, है ना, ये आया है। तो यहां से जो ω2 आया है ये आया है 3/2 और k/m और ये आ गया रूट में। और पहले केस में ओमेगा कितना आया था, पहले केस में ओमेगा आया था 15/4, है ना। पहले केस में अगर आप देखोगे तो ओमेगा आपका कितना आया था 15/4, ठीक ना। तो आप चलो एक काम करते हैं, इसको हम जो है मर्ज करते हैं, इसको जो है हम निकालते हैं आंसर। आंसर में हमसे पूछा क्या है, देखो आंसर में हमसे पूछा है F1/F2। तो दोनों केस का ओमेगा मिल गया तो इसका रेशियो ले लो। अब हमें करना क्या है, रेशियो लेना है। बड़ा आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था। तो अगर हम रेशियो इसका लेंगे तो मान लो हम लिखते हैं ω1/ω2, तो यही होता है 2πF1/2πF2। तो ω1 जो था ये था 15/4 और k/m और ω2 सामने यहाँ पे निकला है 3/2 और k/m। तो k/m कट गया और जब इसको आप रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा 5/2, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं F1/F2 का जो रेशियो है ये आया है 5/2। ओके, ये बेहद आसान सवाल था। अगर कोई भी एंगुलर एसएचएम को थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ा है तो उसके लिए सारे आंसर्स बहुत इजी हैं। जो जेईई एडवांस 2025 में भी आया था, बहुत आसान सवाल है। अब देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जेईई एक ही सवाल को कई बार पूछता है। हो सकता है वो अगले बार एडिट करके पूछ ले, हो सकता है प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को एडिट करके नेक्स्ट फ्यूचर में पूछ ले, हो सकता है इसी सवाल को आगे फ्यूचर में फिर पूछ ले। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है, यानी गिवन डेटा के आधार पे हम और क्या निकाल सकते हैं, ये सारी बातें हम देख लेते हैं। देखो हमसे पूछ लिया गया है F1/F2, तो F1/F2 हमें √5/2 मिल चुका है। अगर मान लो हमसे पूछता तो दोनों केस में टाइम पीरियड का रेशियो बताओ, तो टाइम पीरियड का जो रेशियो बताएंगे ये आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये मिलेगा F2/F1, तो ये मिल जाएगा √2/5। फ्यूचर में ये भी पूछ सकता था, बिल्कुल बात सही है। इसमें ये भी पूछ सकता था कि एनर्जी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें पूछ सकती थी। किसी पर्टिकुलर टाइम पर इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इनके पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है, ऐसा बहुत कुछ पूछ सकता था। तो वैसा डेटा इन्होंने दे नहीं रखा है, फिर भी अगर आप सोच सकते हो तो निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम एक और इसमें बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो एक तरीका और है, इसको हम एनर्जी मेथड से कर सकते हैं। एनर्जी मेथड एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच है ऐसे सवाल को सॉल्व करने का। अगर आपको टॉर्क नहीं आता, रोटेशन कम आता है, तो एनर्जी मेथड से आप एक लाइन में लगा सकते हो। कैसे, देखो हम यहाँ पे पहले रॉड की बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट सिचुएशन देखेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या देखा था कि रॉड को मान लो हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है
और जो ये स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन x है, और जो दूसरा स्प्रिंग है इसमें कंप्रेशन कितना है, इसमें एक्सटेंशन x डैश है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये रॉड जो है, ये वाला, ये नहीं, ये जो रॉड है यही है, और ये ऐसे घूम रहा है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो हम सबसे पहले इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे। इसमें कितने एनर्जी हैं अगर हम देखेंगे तो ये स्प्रिंग जो एक्सटेंड है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, और ये स्प्रिंग भी एक्सटेंड है। तो हम सबसे पहले इसकी टोटल एनर्जी लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो जो ऊपर वाला स्प्रिंग है इसमें अगर आप देखोगे तो कंप्रेस्ड है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, और नीचे वाला स्प्रिंग एक्सपैंड है तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे रॉड जो है ओमेगा से घूम रहा है ना, तो इसमें भी इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सभी की एनर्जी लिखते हैं। अगर आप इसमें एनर्जी लिखोगे तो एनर्जी होगा क्या, देखो पहले वाले स्प्रिंग का होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले स्प्रिंग का होगा हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, इसके बाद जो रॉड है इसका होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये जो ओमेगा है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। यही चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, यानी किस रॉड से, किस एंगुलर वेलोसिटी से रॉड घूम रहा है ना, वो चीज पूछा गया है। तो अब एक काम करो, कुछ करना नहीं है, x की वैल्यू यहां फिल कर दो। अगर आप x की वैल्यू फिल करोगे तो यहां से देखो मिल जाएगा हाफ के, और x जो होगा वो होगा एल थीटा, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। बात बिल्कुल सही है। x डैश की वैल्यू फिलअप करोगे तो x डैश कितना होगा, L/2 थीटा, जैसे हमने अभी पिछला निकाल के दिखाया था। तो यहां पे लिखोगे तो ये हो जाएगा L/4 और थीटा स्क्वायर और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इनको जोड़ लो, जब इनको जोड़ोगे तब क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा, देखो ना यहां से मिल गया आपको 8, ठीक ना, और ये ऊपर देखो ये कितना मिल गया है, ये मिला है 5/8 है ना। अब के मिला है, एल स्क्वायर मिला है, थीटा स्क्वायर मिला है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मिला है। बस इतना एनर्जी मिल गया किसी पर्टिकुलर मोमेंट में। अब आपको इस एनर्जी को डिफरेंशिएट कर देना है, और एनर्जी का डिफरेंशिएशन बेटा 0 होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आइडियल केस में कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रहा है यानी ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है तो उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है, इन्वायरमेंट में हीट बन के जाती नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसकी जो टोटल एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो इस एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे तो यहां क्या बन जाएगा, 0। लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो यहां से लिख दो 5/8 इंटू के और एल स्क्वायर, और थीटा का डिफरेंशिएशन T2 थीटा बनेगा, और यहां से बनेगा डी थीटा बाई डी टी। क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी टी। अब प्लस अगर इसमें देखोगे तब क्या मिलने वाला है, देखो तो ये बन जाएगा हाफ आई और ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा, और यहां से बन जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। तो देखो जो डी थीटा बाई डी टी है ये भी ओमेगा है और यहां पर भी ओमेगा है, हालांकि ये 2 और ये 2 कट गया है, ठीक ना। इसको इससे 2 काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 बराबर। अब हम ऊपर के लाइन को रफ कर रहे हैं लिखने के लिए, ठीक ना, ध्यान से देखते जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज, आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो 0 बराबर हमें कितना मिल गया, यहां से देखो ये जो डी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है ये भी ओमेगा है और यहां भी ओमेगा, तो ओमेगा कॉमन लेकर के इधर फेंक दो, इधर 0 बाई ओमेगा 0 बन जाएगा, ठीक ना। तो बेसिकली हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 5/4, ठीक ना, और क्या मिलेगा, के एल स्क्वायर, 5/4 के एल स्क्वायर और इंटू थीटा। अब प्लस अगर हम यहां पे देखेंगे तो 2 से 2 कट गया, ओमेगा कट गया, आई हमें लिखना है, आई कितना होता है, आई होता है ml स्क्वायर बाई 3, और जो डी ओमेगा बाई डी टी है दैट इज अल्फा, तो आप यहां पे बेटा अल्फा लिख दो बराबर। तो आप एल स्क्वायर भी इधर फेंक दो, 0 हो गया, इन सबको उधर लेके जाओ, यहां लेके जाओ, तो जो अल्फा की वैल्यू है इसको राइट साइड ले जाके इसको इधर लेके जाओगे
तो ये बन गया 15/4 और यहां से k/m इंटू थीटा। तो जो 15/4 k/m इंटू थीटा है, इसमें जो चीज हमने गोला बनाया है ये वही है, यानी ω1 स्क्वायर है। ध्यान से देखो क्या है, ω1 स्क्वायर है। तो हमें यहां से बेटा जो ω1 स्क्वायर मिला था 15/4 और k/m जो है ये मिल गया है, यानी 15/4 k/m बड़ा आसानी से मिल गया है। अब यही प्रोसेस, एनर्जी प्रोसेस लगा करके आप इसके दूसरे सिचुएशन का भी ω2 निकाल सकते हो और दोनों का रेशियो ले सकते हो, यानी तब आपका आंसर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एनर्जी मेथड। दूसरा वाला मैं करने वाला नहीं हूं, एक समझा दिया तो दूसरा आप इसको जो है सोच सकते हो। तो एनर्जी मेथड से भी आप यूज कर सकते हो, टॉर्क मेथड से भी आप यूज कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, यानी डायरेक्ट अगर आप अच्छे से क्लास में पढ़ाई किए हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में, ताकि मैं और भी आपको सपोर्ट कर सकूं, ठीक ना। क्योंकि आप जानते हो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे मार्केट में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पता नहीं कहां कहां ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, अच्छी चीजें एडवांस लेवल की, ओलंपियाड लेवल की नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं ये छोटा छोटा वीडियोस बना के डालता हूं, ताकि जितना हमारा हो सके सपोर्ट आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, कुछ आप लर्न करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना के इसमें डाल दूंगा दोस्तों। चलो दोस्तों बाय बाय, या फिर आप हमारे मेल पर मेल भी कर सकते हो, ठीक ना। चलो दोस्तों बाय बाय।